हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम जो है पूरे साल की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हमारे पूरे देश के अंदर हुई है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है हमारे देश के अंदर वो हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो लेंथी वीडियो होने वाली है, टिक के बैठे रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चंस आने आवश्यक है, बिल्कुल। ठीक है जी, तो देखिए जरा पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलिए। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, 50वें सीजेआई हमारे देश के अंदर कौन अपॉइंट हुए हैं उसके बारे में सबसे पहले हमने है जो आंसर करना है। ऑप्शन क्या है, एनवी रामन्ना, डीवाई चंद्रचूड, यूयू ललित या फिर दीपक मिश्रा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? आंसर्स जो है मैंने अगली स्क्रीन के ऊपर ऐड कर रखे ताकि आप डायरेक्ट जो है जितनी क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर सकते हैं देने का आंसर, कोशिश करिए। एंड अगली स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स दे रखे हैं। तो आंसर क्या है, दैट इज बी ऑप्शन, यूयू डीवाई चंद्रचूड। जो है इससे पहले जो थे हमारे कौन थे, दैट वाज यूयू ललित। ये हमारे 50th सीजेआई अपॉइंट हुए हैं, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने ऑफिस अपना अज्यूम किया था 9 नवंबर 2022 को। इन्होंने रिप्लेस किसको किया था, दैट इज यूयू ललित को। ठीक है जी, इनकी अपॉइंटमेंट किसने करी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। कौन से आर्टिकल के तहत, दैट इज 124। टेन्योर इनका कितना है, 65 साल का। एंड पहले सीजे जो थे दैट वाज हीरालाल जे कानिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या कहता है, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। ठीक है जी, चेयरपर्सन कौन है लॉ कमीशन के, ऋतुराज अवस्थी, एनवी रामन, डीवाई चंद्रचूड या फिर डी मिश्रा। जल्दी से आंसर करिए जरा इसका। चलिए, सो आंसर क्या है इसका, दैट इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है हमारा, दैट इज ऋतुराज अवस्थी। ठीक है जी, ऋतुराज अवस्थी को अपॉइंट किया गया है। इनका फंक्शन क्या होता है, दैट इज टू रिसर्च एंड एडवाइस द जियोल ऑन लीगल रिफॉर्म्स। चेयरमैन कौन है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ठीक है जी, पहले फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो है पहली बार जब कौन सी ईयर के अंदर अपॉइंट हुए थे, दैट इज इन 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की है जो किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है जी, फॉर न्यू प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का किसको अपॉइंट किया गया है उसके बारे में हमने आंसर देना है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैं अपने फोन से साथ साथ देखता रहता हूं। दैट इज रॉजर बिनी, एन बत्रा, तैयब इकरम या फिर टॉम क्रूज। ठीक है जी, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, दैट इज तैयब इकरम। ठीक है जी, और कब बेसिकली है जो 1924 के अंदर सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बनी थी और इसके हेडक्वार्टर्स जो हमारे दैट इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। ठीक है जी, हमारी क्रिकेट की हमारी ये देख रखी होगी आपने, आईसीसी होती है और बीसीसीआई होती है जो आप कह सकते हो क्रिकेट से रिलेटेड होती है हमारी। तो इसके नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, रॉजर बिनी, सौरव गांगुली, जे शाह या फिर अमित शाह। सो कौन जो है नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए बीसीसीआई के। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज रॉजर बिनी। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जो इसको कंसिडर करते हैं। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 1928। हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई के अंदर। और सेक्रेटरी क्या है, कौन है इसके, जे शाह। ठीक है जी, क्योंकि अमित शाह जी के बेटे हैं, अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, उनका नाम है जे शाह। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दैट इज हु हैज बीन, मैंने ये दोनों बाइलिंगुअल कर रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के बच्चों के लिए, जो भी हिंदी से मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं और जो इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है अलग अलग भाषाओं के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा नेक्स्ट, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। विवेक लाल, शंकर शाह, विवेक मूर्ति या फिर नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो कि इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने करी है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1948 के अंदर। हेडक्वार्टर्स इनके कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है जी, चलिए अगर आप सेशन के अंदर नए हैं तो लाइक करते रहिए, और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दैट इज
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म। रेसिज्म भाई आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो होती है रंग, रूप, जाति, धर्म, इन सब बेसिस के ऊपर, उसको हम रेसिज्म कहते हैं। वैसे कलर के बेसिस के ऊपर, जाति के बेसिस के ऊपर उसको ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है हमारा? दैट इज अश्विनी केपी। अश्विनी केपी जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है जी। और किसने अपॉइंट किया है? दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएनएचआरसी ने अपॉइंट किया। इसकी फाउंडेशन हुई थी 2006 के अंदर। हेडक्वार्टर्स है इसके जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु अज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। ठीक है जी। किसने बेसिकली एडिशनल चार्ज लिया है एज द गवर्नर ऑफ मेघालय? बीडी मिश्रा, जगदीश मुखी, अरुण सिन्हा, या फिर नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में भी दिखा रखा है। मेघालय का पूरा मैप है ये, और कैपिटल इसकी शिलोंग है, और जो है सीएम है इसके कोनराड संगमा जी है। एंड यहाँ पर अब कौन जो है जिन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है एज द गवर्नर ऑफ मेघालय? दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा जी है बेसिकली, उन्होंने एडिशनल चार्ज लिया। मतलब ही इज ऑलरेडी द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? दैट इज अरुणाचल प्रदेश के वो पहले से गवर्नर है, एंड इस टाइम पे उन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है ऑफ मेघालय। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के टू अब हम मूव करते हैं। चलिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 10वें चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? के सिवन, एस सोमनाथ, एम राधाकृष्णन, या फिर संजय कुमार। ठीक है जी। किसको अपॉइंट किया गया है एज द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो? ठीक है जी। चलिए सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज एस सोमनाथ। ठीक है जी। रॉकेट साइंटिस्ट एंड ऑल्सो बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है जी। रॉकेट साइंटिस्ट है और साथ ही साथ ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी है इसरो की अगर हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1969 के अंदर। हेडक्वार्टर्स इसके बैंगलोर है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डॉस है। ठीक है जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, दैट इज हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार, अनुपम रॉय, मनोज सोनी, या फिर दीपक कुमार। कौन बने हैं नए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज मनोज सोनी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मनोज सोनी। यूपीएससी की फुल फॉर्म दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। पार्ट 14 है जो हमारे उससे डील करता है। 315 से लेकर 323 आर्टिकल है जो इससे डील करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन और जो बाकी मेंबर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? दैट इज प्रेसिडेंट। टेन्योर की अगर हम बात करें, दैट इज 6 ईयर्स या फिर 65 साल, जो भी टाइम पीरियड पहले आता है उस टाइम पीरियड तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है नए? राजीव कुमार, अशोक झा, दीपक मिश्रा, या फिर अंजलि शर्मा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज राजीव कुमार। राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। और ये भी आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन का इससे डील करता है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट भी सारे जो है प्रेजेंट करने में मदद करता है। कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 6 ईयर्स या फिर 65 साल। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो दैट वाज सुकुमार सेन। ठीक है जी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? दैट वाज सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स अगर हम मूव करें तो दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सीवीसी कहते हैं जिनको। ठीक है जी। सीवीसी की अपॉइंटमेंट जो है बेसिकली कौन जो है नए सीवीसी अपॉइंट हुए हैं? राजीव कुमार, सुरेश एन पटेल, सुशील कुमार, या फिर नंद कपूर। कमेंट सेक्शन में सारे आप लोग जो है इसके आंसर देते रहिए। अगर आपको आते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है जी। कौन अपॉइंट हुए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, जो नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है ताकि करप्शन को वो हटा सके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी 1964 के अंदर। इसकी रिकमेंडेशन की आप कह सकते हो संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बनी थी।
ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है जी, और इसकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ऑपोजिशन पार्टी का जो लोकसभा के अंदर जो है लीडर होता है वो, और इनका टेन्योर जो होता है दैट इज 4 years, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दैट इज हु हैज बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने, दैट इज रामनाथ कोविंद, यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू या फिर अभिजीत दास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, दैट इज द्रौपदी मुर्मू, ठीक है जी। तो फर्स्ट ट्राइबल है, ठीक है, और सेकंड वुमेन है प्रतिभा पाटिल के बाद जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति बनी है। इनका जन्म जो है 1958 के अंदर हुआ था, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंस के बाद पैदा होने वाली, जो कि मयूरभंज उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, ठीक है जी। प्रेसिडेंट की अगर हम वैसे एज की बात करें तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 35 years। आर्टिकल 52 जो है डील करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, 53 डील करता है किससे, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, 54 डील करता है इलेक्शन से, 56 डील करता है टर्म से, और 60 डील करता है ओथ या अफर्मेशन से जो कि प्रेसिडेंट को दिलाई जाती है। और ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, दैट इज सीजीआई, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, दैट इज सीजीआई, और सीजीआई को ओथ कौन दिलाता है, दैट इज प्रेसिडेंट। दोनों वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है जी, दोनों वाइस वर्सा होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। Who has been elected as the 14th vice president of India? 14th vice president कौन हुए? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनकर, जगत सिंह या फिर अमिताभ कांत। So what is the correct option? The correct option is B option, that is जगदीप धनकर, ठीक है जी, राजस्थान से बिलोंग करते हैं और पहले वो गवर्नर थे किसके, वेस्ट बंगाल के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें आर्टिकल 63 डील करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से, 64 डील करता है वीपी शैल बी, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिस चेयरमैन। राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, और अगर राज्यसभा से उसको निकालना है तो वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी से भी निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। 66 उसके इलेक्शन से डील करता है, 67 उसकी टेन्योर से डील करता है, दैट इज 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। Who has been appointed as the chairman of DRDO? ठीक है जी, DRDO के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, समीर के कामत, के सिवान, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी या फिर परमेश्वरम। चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज समीर वी कामत, ठीक है जी। इंडियन साइंटिस्ट है, DRDO के चेयरमैन है, इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी, ठीक है जी। और DRDO का फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड जो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1958 के अंदर, हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली के अंदर है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर ऊपर मूव करें हम, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, ठीक है जी। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि बेसिकली आप कह सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी, अगर स्टॉक्स जो हमारे हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी इलीगल तरीके से है जो स्टॉक्स की मैनिपुलेशन ना हो तो इसके ऊपर ध्यान रखती है सेबी, ठीक है। तो पहली वुमेन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, पहली वुमेन चेयरमैन कौन अपॉइंट हुई है सेबी की, मधाबी पुरी बूच, अंकिता जैन, अनुराधा दुबे या फिर संगीता शर्मा। चलिए सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मधाबी पुरी बूच जो है उनको अपॉइंट किया गया। सेबी के फुल फॉर्म क्या होते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई के अंदर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम मूव करें, दैट इज who has been appointed as the president of the Financial Action Task Force, FATF, that is Financial Action Task Force के है जो किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, अशोक कुमार, राजा कुमार, अरविंद मिश्रा या फिर जोसेफ रेड्डी, किनको अपॉइंट किया गया। चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी राजा कुमार, ठीक है जी, सिंगापुर में रिसाइड कर रहे हैं, FATF के प्रेसिडेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी से डील करता है। 1989 के अंदर इनकी फाउंडेशन हुई थी, लेट डाउन हुई थी, और हेडक्वार्टर्स इनके पेरिस फ्रांस के अंदर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। Who has been named as full time member of नीति आयोग, नीति आयोग को कौन से फुल टाइम मेंबर जो है बनाए गए इस टाइम पे, अरविंद विरमानी, करण शर्मा, अमिताभ कांत या फिर none of the above। So what is the correct option? The correct option is A option, that is अरविंद विरमानी, ठीक है जी। ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया? संजय मल्होत्रा को, तरुण बजाज, समीर सोनी या फिर अमिताभ सिन्हा? चलिए जल्दी से आंसर करिए, किनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स अगर हम मूव करें, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ C2O? ठीक है जी, किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ C2O? माता अमृता अंदमानी, सवित्री देवी पंडित, शिवरैल या फिर नरेंद्र मोदी? किनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ C2O? चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज माता अमृता नंदानी, नंद माई, ठीक है जी। ये आप कह सकते हो सिविल C2O इज सिविल 20 एन ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20, ठीक है जी। G20 होती है ना समिट, वैसे ही हमारी ये C20 है, ठीक है जी। C2O इसको हम कह सकते हैं या फिर C20 के नाम से भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है, जैसे हमारी G20 होती है वैसे हमारी C20 होती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय GOI एज द डायरेक्टर ऑफ RBI सेंट्रल बोर्ड? विवेक लाल, अजय मूर्ति, शांति शक्तिकांता दास या फिर विवेक जोशी? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, दैट इज विवेक जोशी, जो कि RBI आप कह सकते हो, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर, हेडक्वार्टर्स इसके बॉम्बे के अंदर है, और गवर्नर जो है इसके दैट इज शक्तिकांता दास, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दैट इज हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन? SK सूरी, अनंत सिंह, शंकर सुब्रमण्यम या फिर संजय कुमार? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो दैट इज शंकर सुब्रमण्यम, ठीक है जी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आदित्य LI, इंडिया फर्स्ट मिशन जो आप कह सकते हो सोलर को स्टडी करने के लिए, सोलर सन एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट जो करी इसरो ने करी है और ये लॉन्च होगा 2023 के अंदर। इसरो जो हमारा दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन 1969 में, हेडक्वार्टर्स बैंगलोर के अंदर, और चेयरमैन जो है S सोमनाथ जो है इस टाइम पे चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? कौन जो है बेसिकली इस टाइम पे नए अपॉइंट किए गए, ठीक है जी। दैट इज मनोज पांडे, R हरि कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान या फिर D अमृत सिंह? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज अनिल चौहान, ठीक है जी। अनिल चौहान जी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CDS, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है जी। मिलिट्री हेड भी थे ये पहले, इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के एंड इंडियन एयरफोर्स के। एम जो है इनका आप हमारे कह सकते हो सारी आर्म फोर्सेस को इंटीग्रेट करना, तीनों डिफेंस फोर्सेस को इंटीग्रेट करना, जोड़ के रखना। ये जो है पोजीशन अनाउंस करी है किसने? दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने। कब? 15 अगस्त 2019 को बेसिकली है जो ये चीज अनाउंस की गई थी। फर्स्ट CDS जो थे हमारे दैट वाज जनरल बिपिन रावत सर, एंड उनकी डेथ के बाद से ये नए जो हमारे सेकंड आप कह सकते हो CDS जो अपॉइंट किए दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नए प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया INC के, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं? 1885 के अंदर जो बनी थी हमारी INC, इसके नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी? चलिए जल्दी से आंसर करिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, C इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यू प्रेसिडेंट जो हमारे INC के दैट इज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सोनिया गांधी को रिप्लेस किया है। इसकी फाउंडेशन जो हुई थी INC की 1885 में बॉम्बे के अंदर हुई थी, और AU ह्यूम इसके फाउंडर थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट VC बनर्जी दैट इज भूमेश चंद्र बनर्जी, और पहला सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे के अंदर हुआ था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दैट इज CV आनंदा बोस अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? CV आनंदा बोस हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर हरियाणा? नए गवर्नर किसके बने हैं CV आनंदा घोष? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज C ऑप्शन, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी।
अपॉइंटेड किसने करी अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट करता है। 153 से 167 आर्टिकल है जो इसके अपॉइंटमेंट से डील करता है। पार्ट 6 जो है इससे डील करता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव से। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट एडवोकेट जनरल, ये सब आते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 153 डील करता है कि गवर्नर जो हर स्टेट्स के लिए अपॉइंट की जानी चाहिए। 154 डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर से उसकी। 155 अपॉइंटमेंट से। 156 टर्म से। 157 क्वालिफिकेशन। 159 ओथ। 161 पार्डनिंग पावर से और 213 जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से, टेम्पररी लॉज बनाने की पावर से डील करता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएजी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सीएजी नहीं, सॉरी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए। ठीक है जी। ऐसे सीएजी होता है हमारा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ ऑडिट्स। यहाँ पर ये जो है बेसिकली अकाउंट्स की बात हो रही है। ठीक है जी। तो यहां पर हम सीजीए की बात करें, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कौन नए अपॉइंट किए गए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? अमित सिंघानिया, भारती दास, दीपक मिश्रा या फिर नन ऑफ द अबव? सो जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज भारती दास। ठीक है जी। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है जी। और सीएजी वैसे इसके जैसी बॉडी होती है। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। 148 से 151 आर्टिकल से डील करते हैं। प्रेजेंट सीएजी जो है दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड मूव करते हैं हमारे, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। नालसा आप कह सकते हो, यहाँ पर ये जुडिशियल बॉडी होती है ये। तो इसके चेयरमैन किसको अपॉइंट किया? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको अपॉइंट किया? यूयू ललित, एनवी रामना, डीवाई चंद्रचूड या फिर नोटा? सो सेम जो है हमारे इस टाइम पे सीजीआई, दैट इज डीवाई चंद्रचूड, उनको अपॉइंट किया गया है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है नालसा कहते हैं इनको। ठीक है। ये फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 1995 के अंदर। ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत बनाई गई थी। ये फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वीकर सेक्शन जो होते हैं हमारे सोसाइटी के, एससी एसटी ओबीसीज या वुमेन्स को, इन सबको जो है वीकर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी को, उनको प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। और इनके लिए अलग से है जो लोक अदालत भी लगती है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है नए किनको अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देश का सबसे बड़ा सरकारी वकील जो होता है उसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और स्टेट का सबसे बड़ा सरकारी वकील जो होता है उसको हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। तो क्या है? आर वेंकटेश्वर मणि, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगिरी या फिर नोटा? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर वेंकटरमणि। ठीक है जी। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए। 76 आर्टिकल है जो डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। ठीक है। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारा, इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ संसद टीवी। संसद टीवी का जो है नया सीईओ किसको अपॉइंट किया गया? रवि कपूर, अमित सिंह, शरद कुमार या फिर उत्पाल कुमार सिंह? जल्दी से आंसर करिए। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, दैट इज उत्पाल कुमार सिंह। ठीक है जी। इसकी जो है टीवी की फाउंडेशन हुई थी मार्च 2021 के अंदर। लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी से है बेसिकली मर्ज कर दोनों को बनाया गया है ये संसद टीवी। ठीक है जी। जिसके अंदर हमारे पार्लियामेंट जो होता है उसके लोकसभा की जो मीटिंग्स होती है उसके बारे में दिखाया जाता है। जो एक्चुअल बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, एक्चुअल जो कोर्स ऑफ द मीटिंग्स होती हैं, वो बेसिकली इसके अंदर दिखाई जाती है लोकसभा की और राज्यसभा की। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट क्या है हमारा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पीएमएलए अपीलिएट ट्रिब्यूनल? एमएम भंडारी, एनवी रामना, यूयू ललित या फिर राजीव कुमार? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एमएन भंडारी। ठीक है जी। इसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002। ये जो आप कह सकते हो ट्रिब्यूनल फॉर द फूड फीचर प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई आप कह सकते हो स्मगलिंग होती है, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, तो उन सबसे डील करने के लिए बनाई गई है। ये मर्ज किए गए थे 2016 के अंदर फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है?
सुजॉय लाल थेओसेन, अनीश दयाल सिंह, अमीषा सिन्हा या फिर शंकर उपाध्याय। चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सुजॉय लाल थेओसेन। ठीक है जी, सुजॉय लाल थेओसेन, उनको डीजी अपॉइंट किया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, और डीजी आप कह सकते हो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी कौन है, दैट इज अनीश दयाल सिंह। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1939 के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। आईटीबीपी की अगर मैं बात करूं, दैट इज इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1962 के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF। ठीक है जी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? कल्याण चौबे, अमित कुमार, शरद सिन्हा या फिर अतुल मिश्रा। किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF? चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज कल्याण चौबे। आप कह सकते हो फॉर्मर हमारे इंडियन गोलकीपर थे, ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है AIFF की फुल फॉर्म। फाउंडेशन जो हुई थी दैट वाज इन द ईयर 1937 और हेडक्वार्टर्स जो है इसके दैट इज इन दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? वोल्कर तुर्क, शाहिद अकबर, मिशेल बैचलेट या फिर टी अदानोम? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए वोल्कर तुर्क। ये आप कह सकते हो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR, और फाउंडेशन जो हुई थी दैट वाज इन द ईयर 1993, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ESEC डायरेक्टर जनरल? ESEC डायरेक्टर जनरल कौन है? राजेंद्र कुमार, सरमन कुमार, अमित ठाकुर या फिर नोटा? चलिए आंसर करिए, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज राजेंद्र कुमार। ठीक है जी, ESEC का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1952 के अंदर जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी, एंड किसके तहत? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत ये बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं। ESEC के फुल फॉर्म होते हैं एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड मूव करते हैं। हु बिकेम द न्यू G20 शेरपा? हु बिकेम द न्यू G20 शेरपा? अमिताभ कांत, S ईरानी, पीयूष गोयल या फिर अनुराग ठाकुर? चलिए, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज अमिताभ कांत। ठीक है जी, एक्स नीति आयोग CEO है ये अमिताभ कांत। G20 नए शेरपा अपॉइंट किया गया, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ इंडिया, जिसको प्रिपेयर करने के लिए समिट को दिया जाता है। तो इसकी फाउंडेशन जो है G20 की हुई थी 1999 के अंदर, और 19 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन की 2023 की, एंड इंडिया जो है वो 18वीं है। लोगो जो होता है इनका दैट इज लोटस, थीम जो है दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और वसुधैया कुटुंबकम। ठीक है जी, 2022 के अंदर जो है ये इंडोनेशिया के अंदर होनी है, 2024 के अंदर ये ब्राजील के अंदर होनी है। 2022 के अंदर ये इंडोनेशिया के अंदर हुई थी, एंड 2024 के अंदर ये ब्राजील के अंदर हुई है, होनी है मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? इंद्रमीत गिल, रॉबर्ट हेनरी, गीता गोपीनाथ, दीपक सिंह? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज इंद्रमीत गिल। ठीक है जी, इंद्रमीत गिल जो है वो अपॉइंट किया गया। वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन जो हुई थी दैट वाज इन 1944, हेडक्वार्टर्स जो है वॉशिंगटन DC USA के अंदर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? सुमन बेरी, आकाश सिन्हा, परमेश्वरम अय्यर या फिर अमिताभ कांत? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज परमेश्वरम अय्यर। ठीक है जी, नीति आयोग के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए, दैट इज परमेश्वरम अय्यर। तो नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फाउंडेशन जो हुई थी 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर्स दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, चेयरमैन नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
इंडिया टू द यूएन? आलोक झा, रंजीत सिंह, अनुरिता सिंह या फिर रुचिरा कंबोज? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रुचिरा कंबोज। ठीक है जी, इन्होंने टीएस तिरुमूर्ति को जो है रिप्लेस किया है। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी फाउंडेशन 1945, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए, और सेक्रेटरी जनरल जो है दैट इज एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट हुआ है दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? सीबीएसई जो आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है उसके नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? अमित अग्रवाल, निधि चिब्बर, अरुण गोस्वामी या फिर आलोक कुमार? किनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज निधि चिब्बर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the new Vice Chief of Indian Army? ठीक है जी, Who has been appointed as the Vice Chief of Indian Army? VS पठानिया, VR चौधरी, BS राजू या फिर संदीप शर्मा? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज BS राजू। ठीक है जी, सो यहाँ पर डिफेंस अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है हमारे दैट इज मनोज पांडे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है दैट इज आर हरि कुमार। ठीक है जी, डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज संजय महिंद्रू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज विवेक राम चौधरी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज संदीप सिंह। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज VS पठानिया। ठीक है जी, ये सारे के सारे ये डिफेंस अपॉइंटमेंट जो आपने याद करनी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज मनोज पांडे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज आर हरि कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज संजय महिंद्रू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज संदीप सिंह एंड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज VS पठानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दैट इज who became the new chief economist of the International Monetary Fund? IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड के नए इकोनॉमिस्ट किसको अपॉइंट किया गया? गीता गोपीनाथ, संदीप अग्रवाल, पेरी ओलिवर, वरिंचास या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए जल्दी से आंसर करिए इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, दैट इज पेरे ओलिवियर गोरिंचस। ठीक है जी, इसकी फाउंडेशन की अगर हम बात करूं, फाउंडेशन जो हुई थी इसकी दैट वाज 1945, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC के अंदर है। गीता गोपीनाथ जो है इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट है और ये जो है पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने थे IMF के मैनेजमेंट टीम के। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर? AK सूद, K सिवान, S सोमनाथ या फिर G कृष्ण रेड्डी? चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A ऑप्शन, दैट इज AK सूद। A ऑप्शन, दैट इज AK सूद। ठीक है जी, ये चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी है और फर्स्ट PSA जो थे इसके दैट वाज APJ अब्दुल कलाम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी ऑन चरधाम प्रोजेक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है जी, चरधाम प्रोजेक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेंगे? रंजन गोगोई, AK सिकरी, सुभाष कुमार या फिर अमरिंदर सिंह? ठीक है जी, चलिए सो द करेक्ट ऑप्शन इज AK सिकरी। AK सिकरी जी अपॉइंट किए गए हैं और ये जो चरधाम प्रोजेक्ट जो है ये क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ 900 किलोमीटर रोड्स। ठीक है जी, 900 किलोमीटर की रोड्स बनानी है और ये हमारे को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी 4 टाउन्स की। कौन कौन से टाउन्स की? उत्तराखंड के अंदर दैट इज यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 बेसिकली जगहें हैं जहाँ की कनेक्टिविटी और 900 किलोमीटर की ये जो नोड्स हैं ये बनानी है। चरधाम प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए हैं दैट इज हमारे AK सिकरी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ IBBI? ठीक है, संजय अरोड़ा, रवि मित्तल, अमन अग्निहोत्री या फिर आदर्श गुप्ता?
सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी रवि मित्तल। इनका टेन्योर जो दैट इज 5 years या फिर 65 साल की एज। IBBI दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कहते हैं ना कि इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट होता है मतलब उसके सब कुछ पैसा पूसा सब खत्म हो गया। तो इसकी फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो 2016 के अंदर हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जो है सेटअप की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर कौन जो है नई अपॉइंटमेंट हुई है सेक्रेटरी की? विनी महाजन, सिद्धार्थ सिंह, अतुल कुमार सिंह या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज विनी महाजन। ए ऑप्शन दैट इज विनी महाजन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की जो है सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है। तो क्रिएटेड आप कह सकते हो 2019 के अंदर बनी थी मिनिस्ट्री, और ये दो बॉडीज को मर्ज करके बनाया गया दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेविजुनेशन या एंड साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन सबको दोनों को मर्ज कर बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? अजय ठाकुर, विनय कुमार त्रिपाठी, संपत सिंह या फिर VS महाजन। चलिए जल्दी से आंसर करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विनय कुमार त्रिपाठी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके नए वाइस प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? उर्जित पटेल, शक्तिकांता दास, रघुराम रंजन या फिर राजीव सिंह। चलिए जल्दी से बताइए जरा इसका आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन दैट इज उर्जित पटेल। ठीक है जी। सो इसकी फाउंडेशन जो हुई थी 2016 के अंदर हुई थी। इंडियन फाउंडेशन फाउंडिंग मेंबर थे ये। हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग चाइना के अंदर है और प्रेसिडेंट जो है जिन लिक्वेन जो है चाइना से बिलोंग करते हैं वो इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है जी। कौन सी बॉडी? AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है जी। सो ये आपकी पूरी अपॉइंटमेंट्स थी फ्रॉम जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022। सो बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए सारी मैंने वीडियो बनाई है और ऐसी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। ऐसे आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता रहूंगा और करंट अफेयर के टॉपिक मैंने सोचा कि लाइव से ज़्यादा बढ़िया है कि आपको वीडियोस के फॉर्म में मिल जाए, बिकॉज करंट में रेगुलर आपको 1 घंटे की क्लास लगाने से बढ़िया है कि आप जो है थोड़ा थोड़ा देखकर अपनी टाइम के अकॉर्डिंगली वीडियो जब मर्जी चाहेंगे वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना। एंड ये जो आप कह सकते हैं PDF है, मैं आपकी इसकी PDF भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपके टेलीग्राम ग्रुप्स जो है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। एंड उसके थ्रू आप लोगों को सारे रेगुलर करंट अफेयर्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो भी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी भी करंट अफेयर्स जो होंगे वो भी हम लोग शेयर करते रहेंगे। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।